guess what? I scored 2 out of 31 out of 80. फिर से वही disappointment. Hey guys, welcome back to the my another video. I'm your Ramana Maharashtra State Board student and also a J aspirant. Guys, you heard a quote. The quote is impossible says I am possible. So today my story is totally based on this quote. The story is basically in my 9th standard. How I faced 9th standard difficulty. अभी सुनने में तो अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं ऐसे 9th में क्यों डिफ़िकल्टी फेस किया, बट अब स्टोरी में आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था ऐसा कि मैं बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस किया था. सो विदाउट एनी टाइम पास लेट गेट स्टार्ट. सो फ्रॉम चाइल्डहुड टू 8th स्टैंडर्ड आई कंप्लीटेड माई स्कूल CBSE बोर्ड. तो 8th तक तो बहुत ही अच्छा गया मेरा स्कूलिंग में. हर 8, 7, 6, 5 सब में सब स्टैंडर्ड में मैंने टॉप किया. बट 8th में क्या हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने टॉप किया था. ज़्यादा मार्जिन नहीं था हम लोग ने, उसका मार्क्स बस मुझसे 1 मार्क्स ज़्यादा था. आई स्कोर्ड 97.88 समथिंग एंड शी स्कोर्ड 97.92 समथिंग. दिस इज़ माई रिजल्ट, देख लो आप लोग. ओके, सो मैं 2 या 3 सब्जेक्ट में 100 स्कोर किया था. मैथ्स में हो गया, मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एंड अभी भी है. मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में मेरा फेवरेट था बट थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से 99.5% आई गॉट हिंदी में. ओके, एवरीथिंग वॉज गुड टिल 8th. देन माई फैमिली टुक अ डिसीजन टू शिफ्ट इन मुंबई. हम लोग मुंबई में शिफ्ट हुए एंड मुंबई में क्या सीन हो गया. मुझको एडमिशन तो ऑब्वियसली बात है कि CBSE में ही लेना था. वो तो गांव से हम लोग फिक्स करके आए थे कि यहाँ पे भी जाऊँगा तो ऑब्वियसली बात है CBSE या तो फिर ICSE के स्कूल्स में एडमिशन लूँगा. बट वॉट हैपेंड ना, यहाँ पे मुंबई का आई डोंट नो क्राइटेरिया क्या था कि यहाँ पे सीट्स नहीं अवेलेबल थी. माई रिजल्ट वॉज टू गुड. जो भी देखता था इम्प्रेस हो जाता था भाई. देन फिर भी मुझको बहुत सारे स्कूल मैंने विजिट किए, इवन बहुत दूर दूर के स्कूल विजिट किए. नहीं, पॉसिबल ही नहीं हुआ एडमिशन का. टाइम भी जा रहा था, धीरे धीरे 9th स्टार्ट होने वाला था. तो हम लोग ने डिसीजन लिया कि कोई नहीं, स्टेट बोर्ड में कर लेते हैं. स्टेट बोर्ड वॉज ऑल्सो गुड. यहाँ का स्टेट बोर्ड भी बहुत अच्छे हैं. ओके, स्टेट बोर्ड में तो जैसे कि आप पहले दिन ही गया, टीचर मेरा रिजल्ट देख के विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी क्वेश्चंस दे टुक माय एडमिशन. हाँ, आई फेल्ट आई वाज सो लकी. अब यहाँ पे भी मैं अपना क्या बोलते हैं रौला जमा लूँगा. ओके, दैट वाज माय बिगेस्ट भूल बोल सकते हो आप लोग, या बिगेस्ट सोचने की वो टेंडेंसी ख़राब हो गई थी ये टाइम पे मेरे की. ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या एग्जैक्टली ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा. एवरीथिंग वाज नॉर्मल टिल फर्स्ट डे 9th के. ओके, सब कुछ नॉर्मल था. वही सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस. बट एक्सटर्नल एक सब्जेक्ट, अगर मैं स्टेट बोर्ड में हूँ तो मुझे मराठी लेना कंपलसरी था. इवन मेरे स्कूल में संस्कृत का भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं 8th तक संस्कृत पढ़ा था तो मुझको संस्कृत का नॉलेज अच्छा खासा था. ओके, व्हेन आई फाउंड कि मुझे मराठी पढ़ना पड़ेगा, मैं बोला ठीक है चलो कर लेंगे, संस्कृत के जैसा ही होगा. बट इवन ये भी हुआ कि मैं मराठी से, ऐसा नहीं था कि मैं मराठी के लिए न्यू था, मैं मराठी से फैमिलियर था बिकॉज हम लोग आते जाते रहते थे मुंबई, तो मुझको मराठी थोड़ी बहुत आती थी. बट जब एडमिशन लिया था तो मुझको कुछ नहीं आता था मराठी का. लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट डे मैं गया स्कूल का. फर्स्ट डे हम लोग का मराठी का लेक्चर नहीं था, मैथ्स का था और शायद इंग्लिश और हिंदी का था. आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि टीचर्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा एंड टीचर्स ने बता दिया था पूरे स्टूडेंट्स के सामने. वो ही वॉज टॉप्ड इन स्कूल इन 8th स्टैंडर्ड. तो सब बच्चे बहुत इम्प्रेस हुए थे, उनको लगा था कि मैं टॉपर हूँ. देन एंड जो उस स्कूल की टॉपर थी 8th की, आई थिंक उसको थोड़ी बहुत डर लगने लगा था मुझसे. उसने इनडायरेक्टली मुझको बहुत बाद में बोला था कि हाँ मैं तुझसे पहले डरती थी कि तू कहीं टॉप ना कर ले. तो सुनिए क्या हुआ. फर्स्ट डे तो मराठी का कुछ नहीं था. सेकेंड डे मराठी का लेक्चर आया और आई थॉट कि मराठी का लेक्चर है, इफ़ शी विल टीच, हम लोग को मराठी वाली मैम पढ़ाती थी, तो इफ़ शी विल टीच तो दे विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो. वो हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगी. कुछ नहीं, A to Z पूरा मराठी में. एंड वो क्या कर रही थी, एक बच्चे को उठाने के बाद क्वेश्चंस कर रही थी. अगर वो आंसर्स नहीं दे रहे थे, स्टैंड अप, खड़े रहो. और मैं लिटरली लाइफ में कभी मुंह नहीं छुपाया किसी आंसर से. बस वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने मुंह छुपाया अपना. क्यों, अभी मैं न्यू एडमिशन हूँ, अगर कुछ आंसर्स नहीं दूंगा तो सबको लगेगा कुछ नहीं है, रिजल्ट फेक है. बट बाय लक कि मैम ने उस दिन मुझसे कुछ नहीं पूछा. मतलब
उन्होंने मुझसे क्वेश्चन कभी किया ही नहीं, मतलब पूरे 9th की जर्नी में उन्होंने क्वेश्चन एक दो बार पूछा होगा, जब आगे बहुत एंड में, तो मैंने आंसर्स किया था क्योंकि वो टाइम पे मुझको आने लगा था। तो व्हाट हैपन कि हम लोग का जून में स्कूल स्टार्ट हो गया था एंड हम लोग का अगस्त में एग्ज़ाम होता है यूनिट। तो मुझको, मैं सेल्फ स्टडी करता था, इवन मैं पूरा 9th सेल्फ स्टडी से ही किया है। ओके, सो आई फाउंड कि देखते हैं करते हैं कैसे ना कैसे ये करके यूट्यूब से वगैरह वगैरह सीखते हैं। सो हम लोग का अगस्त में यूनिट 1 का एग्ज़ाम था एंड महाराष्ट्र बोर्ड वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू सीबीएसई। अगर सीबीएसई में आपको क्या है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा, अगर आप एक सेंटेंस में भी उसका आंसर लिख रहे हो तो आपको 2 आउट ऑफ 2 पूरा मार्क्स देंगे। बट महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसा नहीं है, आपको लिखना पड़ता है। मुझको कुछ नहीं आइडिया था महाराष्ट्र बोर्ड का कि कैसे क्या करना है आगे चल के। मैं सीबीएसई का ही पैटर्न फॉलो करता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फर्स्ट यूनिट में हुआ क्या था। उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरी मैम ने नॉर्मली ऐसा टेस्ट लिया था स्कूल का, मराठी सब्जेक्ट का, 20 मार्क्स का, एंड गेस व्हाट, आई स्कोर्ड 2 आउट ऑफ 20। कुछ नहीं, इतना मार्क्स पा के मैं सदमे में चला गया कि लाइफ में कभी भी मैं इतना कम स्कोर नहीं किया हूँ। ये कैसे हो सकता है। क्लास में किसी को नहीं पता था कि मुझको इतने मार्क्स आए, क्योंकि मैं अकेला बैठता था वो टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे मैं मराठी, मुझको ऐसा लगने लगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा 9th मुश्किल से जाएगा। बट तब भी मैं करता था थोड़ा बहुत, और फर्स्ट यूनिट हुआ, सारे एग्जाम्स दिए मैंने। हाँ, फिर आया जब उन लोग आंसर दिखा रहे थे, फर्स्ट दिन उन लोग को मराठी का ही मार्क्स मिला एंड वाज व्हाट, आई स्कोर 25 आउट ऑफ 40। दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट इन क्लास। मतलब जो फर्स्ट टॉपर हमारी लड़की थी, एंड अगर आपको लगता है कि ये बहुत कम मार्क्स है, नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड में हो, और एक्चुअली अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, बहुत अच्छे मार्क्स थे ये। क्योंकि यहाँ पे क्या पैटर्न है ना, ऑनेस्टली बोलो तो अगर आप पर्सनल रिस्पॉन्स लिख रहे हो, 2 मार्क्स के लिए हम लोग को पर्सनल रिस्पॉन्स आता था। अगर वो आप लोग लिख रहे हो, अगर आप बहुत अच्छा भी लिखे हो, वो 2 मार्क्स नहीं देते थे, 1.5। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्क्स आपके ओन रिस्पॉन्स पे कटते थे। दैट वॉज सो गुड। मुझको 25 आया था और मैं बहुत खुश था कि चलो कुछ नहीं, मैं वही मैम जिन्होंने मुझको 2 मार्क्स दिए थे 20 में से, वही मैम ने मुझको 25 आउट ऑफ 40 दिया था। मैं भी शॉक में था कि मुझको ऐसा कैसे आ सकता है, इतने सारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, इवन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट भी जिनकी मराठी मदर टंग है, उनको भी इतना नहीं आया था। देन मैं बोला चलो मैं कर सकता हूँ। इंग्लिश में मैंने 8th में कितना स्कोर किया था, 100। एंड 9th की फर्स्ट यूनिट में आई गॉट 23 आउट ऑफ 40। पता नहीं क्या हुआ, मुझको भी नहीं समझा कि इतने कम मुझको इंग्लिश में क्यों मिले। एंड क्लास वाले स्टूडेंट्स लाइक टू टीज मी कि यू आर फ्रॉम सीबीएसई ना, आपको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी। दिस वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। सो कांट एबल टू आंसर देम कि मैं क्या बोलूँ इन लोग को। मैं बोला नहीं। देन व्हाट हैपेंड, उसी दिन मुझको मैथ्स में मिला, आई स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन बोथ मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, एंड इवन साइंस में भी मैंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया था, दोनों साइंस 1 एंड साइंस 2 में। मैं टॉपर आगे ही चल रही थी मेरे। देन हिस्ट्री एंड जोग्राफी में क्या सीन हुआ, हिस्ट्री में मैंने तो पूरा अपने टेक्स्ट बुक का ही आंसर लिखा था, 20 मार्क्स का हिस्ट्री एंड 20 मार्क्स का जोग्राफी। आई स्कोर 15 दोनों में। मैंने बोला ये क्या है भाई, पूरे आंसर्स लिखे हैं, वो मैम को क्या चाहिए। पता नहीं, मैं किसी से बात भी नहीं करता था, पूछूं भी किससे, गाइडेंस भी किससे लूँ, नहीं ये। और उसको 20 दोनों में मिला था। उसने भी उतने आंसर लिखे थे, 4-5 पॉइंट, मैंने भी उतने ही लिखे थे। बट मैम को पता नहीं क्या था। फिर बाद में मुझको जाके पता चला कि मैम को क्या रहता है कि उनके एक्सप्लेनेशन का आंसर चाहिए रहता है। ओके, आई गॉट इट। मैंने बोला नेक्स्ट एग्जाम में मैं करूँगा ये चीज़ फॉलो। एंड हिंदी में मैंने फिर से पूरी क्लास में टॉप किया था। आई स्कोर 35 आउट ऑफ 40 एंड मैम वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने जो पर्सनल रिस्पॉन्स लिखे थे उसमें उन्होंने गुड दिया था। एंड शी वॉज लाइक कि वो कभी भी किसी को जल्दी पर्सनल रिस्पॉन्स पे गुड नहीं देती। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो किसी ने तो मुझको सपोर्ट किया। एंड क्लास वाले लाइक जेलसी होने लगी उन लोगों को कि ये कैसे, और टॉपर भी मुझसे जलने लगी। तो बोला छोड़ो, हिंदी वॉज माई बेस्ट सब्जेक्ट। अभी तो नहीं है हिंदी मेरे पास, बट जब तक था इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, देन टाइम गया, अब हम लोग का आ गया फर्स्ट सेमिस्टर, जिसको हम लोग 6th मंथ का एग्ज़ाम भी बोलते हैं। ओके, उसमें भी सब में अच्छा हुआ। मैथ्स में मैंने फुल 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया, साइंस में भी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया,
मराठी में मैंने स्कोर किया 41 समथिंग, 41 आउट ऑफ 80। फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट। अब ये बात तो छोड़ो, इंग्लिश में मैंने 45 स्कोर किया आउट ऑफ 80। इंग्लिश तो मुझको आती थी, फिर भी इतना कम, और टॉपर को 60 प्लस दोनों में थे। एंड मतलब ये सब देख के ना मुझको फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता था कभी कि मैं पढ़ूँ, स्टार्ट करूँ फिर से। बट होप रखी मैंने, मैं बोला चलो नेक्स्ट टाइम, अभी एक और एग्ज़ाम बचा है, उसमें देखते हैं क्या होता है। एंड आई स्कोर्ड 68 हाँ 68 आउट ऑफ 80 इन हिंदी। आई वॉज टॉपर हिंदी का मैं टॉपर था। और मैं क्लास में सेकंड आया था सेमेस्टर 1 के रिजल्ट में। वो लड़की फर्स्ट थी, मैं सेकंड था। बहुत ही ज़्यादा मार्जिन था, मतलब बहुत ही 20-25 मार्क्स का मार्जिन था हम लोग के रिजल्ट के बीच में। टाइम जाता गया, हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम आया, एंड गेस व्हाट, आई टॉप इन स्कूल। मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया एंड आई स्कोर्ड 92% इन 9। दैट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी। जब मैं गया रिज़ल्ट देखने, तो हम लोग के स्कूल में क्या करते थे कि जिसका क्लास में मीटिंग होती थी, जो बच्चे टॉप करते थे उनका बोर्ड पे नाम लिखते थे। तो सबसे ऊपर मैंने देखा रौनक उपाध्याय, 92%। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि इतना कैसे आ सकता है। ना मेरी मराठी में मार्क्स आ रहा था, इंग्लिश में पता नहीं क्या चेक कर रही थी मैम की, मार्क्स ही नहीं दे रही थी। बट मैंने जब अपना रिजल्ट देखा, ऑब्वियसली बात है हिंदी में गाइस मैंने फिर से टॉप किया था। मैथ्स में आई स्कोर 97 96 समथिंग, एंड साइंस में 95। हाँ, इंग्लिश एंड मराठी में आई स्कोर 70 प्लस एंड 70 प्लस। सॉरी, मराठी में 62 था एंड इंग्लिश में 70 प्लस दिया था आउट ऑफ 80। एंड रिजल्ट ये दिन मैं मैम से जाके पूछा भी कि आपको मेरा पेपर कैसा लगा पढ़ने में, तो वो बोली बहुत अच्छा लिखा था। इंग्लिश वाली मैम से, मराठी वाली मैम से नहीं। बट मैंने अपने मराठी का जब आंसर शीट चेक किया, मैम ने बहुत ही अच्छा चेक किया था। मीन्स मिस्टेक्स पे मार्क्स काटे थे, बट मेरे आंसर जो पहले बहुत ही गलत हुआ करते थे, अब वो सही होने लगे थे। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। एंड आई टॉप्ड इन स्कूल। तो मतलब मेरी वो जो कंसिस्टेंसी थी फी फॉलोअप हो रही थी। सो महाराष्ट्र बोर्ड का रूल मुझको कुछ नहीं मालूम था व्हेन आई वाज न्यू कि क्या कैसे पेपर करना है। बट जैसे ही मैंने 9th के एंड सेम का एग्ज़ाम दिया, मुझको बहुत कुछ मालूम चल गया। एंड यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसा बोलते हैं कि आप 9th में जितना स्कोर करोगे उससे बहुत अच्छे परसेंटेज 10th में स्कोर करोगे। दैट वॉज नॉट हैपन टू मी। 9th में मैंने 92 स्कोर किया एंड 10th में। आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो। स्टोरी बोरिंग नहीं थी। स्टोरी का मेन मोटिव ये था कि आप अगर कंसिस्टेंट हो, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। क्योंकि मेरे लिए तो पूरा न्यू था, इसलिए मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आप ठान लेते हो कि हाँ जी ये चीज़ मुझको करनी है, देन यू विल डू डेफिनेटली। सो ये था आज की वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर दो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी। एंड हाँ, 10th का जानना है ना कि कितना परसेंटेज आया था। सो कमेंट करिए मुझको, अगर अच्छे से कमेंट्स आए देन आई विल मेक वीडियो ऑन माई 10th जर्नी। 10th जर्नी वॉज सो ब्यूटीफुल बट रिजल्ट वॉज नॉट। सो थैंक यू, बी कंसिस्टेंट, पढ़ाई करते रहिए। मैं हूँ। ओके, बाय।